प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। स्वस्य रुचि इति सुरुचि। और सुनीति यानी सुंदर नीति, जो नीति पर चलने वाला है, जो नीति पर चलने वाली है वो है सुनीति, और अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली सुरुचि। एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि उसे नियम के अनुसार चलना पसंद होता है, चाहे खुद को अच्छा लगे या नहीं लगे। एक व्यक्ति ऐसा होता है चाहे उसे मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए, चाहे नियम से विरुद्ध ही क्यों ना हो जाए। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। बोलो जय श्री। छोटे से ध्रुव जी यदा कदा बच्चों के साथ में खेलने जाते हैं। राजा की जो दूसरी पत्नी है, उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। सुरुचि को जब राजा लेकर के आए तो सुरुचि ने सबसे पहला काम किया कि इस सुनीति नाम की स्त्री को महलों से तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। राजा दूसरी पत्नी के माया में फंसा हुआ है, उसके मोह में डूबा हुआ है, तो उनने क्या किया, सुनीति को महलों से बाहर निकलवा करके राज्य के बाहर एक कुटिया बनवा दी और वहां पर सुनीति को रख दिया। ध्रुव जी अपनी मां सुनीति के साथ में वहीं नगर से बाहर रहते हैं। थोड़ी सी इको ऐसी लग रही, ज्यादा हो रही हो, यहां क्यों आ रही है बात, मना करो। बोलो जय श्री। सुनीति के यहाँ कोई संतान, सुरुचि के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो सुनीति के यहाँ जब भी कोई साधु संत आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, सुनीति उनको भिक्षा देती है और हाथ जोड़ के संतों से निवेदन करती है कि महाराज एक मेरी बहन है सुरुचि, ऐसा आशीर्वाद दो कि उसके यहाँ संतान हो जाए। देखिए सुनीति, जिस स्त्री ने उसे महलों से बाहर निकलवा दिया, पति से दूर करवा दिया, उसी के लिए संतान मांग रही है। जो देव पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरे की बुराइयों से प्रभावित ना होकर के अपनी भलाई करना प्रारंभ रखते हैं। कभी ऐसा नहीं करता कि दूसरे की बुराई देख करके हम भी बुरा करना शुरू कर दें। साधु संत आते हैं, भिक्षा देती है तो कहती है कि मेरी सौत है जिसका नाम है सुरुचि, उसके यहाँ संतान हो जाए, ऐसी कृपा करो। लेकिन अभी उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ध्रुव जी महाराज यदा कदा अपने पिताजी के पास जाकर के खेलने के लिए जाते हैं महलों में। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। खेलने के लिए महलों में जाते हैं तो कभी कभी माँ से सामना हो जाता है। ध्रुव जी जैसे ही दरवाजे में घुस रहे हैं तो सुरुचि जो माँ है, सौतेली माँ है, वो रास्ते में मिल जाती है, तो आंखों ही आंखों में ध्रुव जी को डरा देती है और कह देती है कि चलो यहां आने की जरूरत नहीं है। नन्हे से ध्रुव जी, छोटा बच्चा, तुम समझते हैं कि छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, वो सब जानता है। हमारे आपके चेहरे के भाव को ही जान लेता है। जब ध्रुव जी जाते हैं, कभी कभी माँ रास्ते में मिल जाती है तो ध्रुव जी को आंखें दिखाती है, तो ध्रुव जी चुपचाप से वहां से लौट आते हैं कि आज तो माँ है, आज नहीं। एक दिन ध्रुव जी महाराज गए और संयोग से मां से मुलाकात नहीं हुई। राजा उत्तानपाद भी ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा करके खिलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी पत्नी के प्रभाव के कारण वो अपनी इस भाव को अपने हृदय में दबा करके रह जाते हैं।
इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्नी से विरुद्ध जाकर के मैं अपने दूसरे पुत्र को गोदी में बिठा लूं। आज ध्रुव जी को मौका लग गया और जाकर के पिता की गोदी में खेल रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी खेलते समय भी ये याद रख रहे हैं कि कहीं मां नहीं देख ले। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। ये कौन के कन्हैया रो रहे हैं? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल, 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। देखो एक बात बताएं, जहां पे भी कथा होती है तो श्रोताओं में आजकल हर जगह माताएं ज्यादा मिलती हैं, माताएं ज्यादा आती हैं, बहनें ज्यादा आती हैं, बेटियां ज्यादा आती हैं। ताऊ, चाचा, अंकल एक तो वैसे ही कम आते हैं, आ भी जाएं तो जैसे ताली बजाने की कहे ना, तो ताली बजाने की कहे तो माताएं तो मान लेती हैं। एक बात बताएं, अपने क्षेत्र में तो ऊंट तो हैं, ऊंटों का उपयोग होता है, होता है नहीं होता है? तो ऊंट पे बैठने की एक परंपरा है। अगर ऊंट पे बैठा जाए तो कहते हैं ऊंट की चाल में चाल मिला के हिलना पड़ता है, ऐसा है? अगर नहीं हिले तो दिक्कत होगी, होगी नहीं होगी? नहीं सही बता ना, हम तो कभी नहीं बैठे ऊंट पे। ये कहते हैं, बुजुर्गों से सुना है कि अगर ऊंट की चाल में चाल मिला करके अगर नहीं हिले तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही यहां संगीत अगर बज रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, अगर उसमें तुमने चाल में चाल नहीं मिलाई तो कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि
आज मौका लग गया, माँ दरवाजे पे नहीं मिली। महलों में डरते डराते घुसे तो महलों में ऐसा लग रहा है कि आज माँ तो कुछ काम से गई है। महसूस हो जाता है ना कि सौतेली माँ आज लग रहा है महलों में नहीं है, आज तो मौका अच्छा है, खूब खेल लो। तो पहले तो महलों में खूब जम के खेले। इतने में पिताजी आ गए तो पिताजी को भी प्रेम आ गया, पिताजी को भी ममता जो है उत्पन्न हो गई और बेटे को गोदी में लेकर के सिंहासन पर बैठ गए। पिता जो है आज ध्रुव जी महाराज का माथा चूम लिया, हृदय से लगा लिया। सोच रहे हैं मैं तो बहुत चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। भीतर भीतर अपने मन में विचार चल रहा है, लेकिन तुम्हारी जो माँ है ना, ये मुझे कुछ नहीं करने देती। इतने में ही क्या होता है कि ध्रुव जी की जो सौतेली माँ है वो महलों में आ गई और उसने पिता की गोद में बैठे हुए ध्रुव जी को देख लिया। ना तो राजा उत्तानपाद देख पाए, ना ध्रुव जी देख पाए। माँ ने आकर के एकदम से झपट करके ध्रुव जी का हाथ पकड़ के और गोदी में से नीचे खींच दिया। अभी तक आंखों से ही डर पाती थी, लेकिन आज बोलना भी शुरू कर दिया। दांती पीस करके आंखें निकाल करके ध्रुव जी से कहने लगी, कितनी बार मना किया है कि तू यहां मत आया कर, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू इस महल में प्रवेश कर गया। और हाथ पकड़ करके खींच करके ध्रुव जी को एक जोर का झटका दिया और ला करके जमीन पर गिरा दिया। और आंखें निकाल करके कहने लगी कि अगर तुझे इस गोदी में बैठना है ना ध्रुव, अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है ना, तो अगली बार भगवान से प्रार्थना करना, भजन करना कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। अगर तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा ना, तो तू इस सिंहासन पर बैठ पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, वैसे तो मां का जो दर्जा है ईश्वर से ऊपर रहता है, लेकिन सुरुचि ने ऐसी बात कर दी कि अपने गर्भ को जो है भगवान की पदवी से ऊपर बता दिया। कह रही है कि भगवान का भजन करना और भगवान से वरदान मांगना कि अगर तुझे दूसरा जन्म मिले तो मेरे गर्भ से जन्म मिले, तब तू इस राज सिंहासन पर बैठ पाएगा। ध्रुव जी महाराज क्षत्रिय बालक है, राजा का पुत्र है, तो क्रोध जो है, अगर क्षत्रिय है तो क्रोध तो अवश्य होगा। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव ऐसे सांस ले रहा है जैसे सांप जो है, सर्प जो है फुंकार मार रहा। बस उठ करके, क्योंकि दूसरे का घर है, वहां रोने से तो कोई काम नहीं चलता। अपने आप को काबू करके ध्रुव जी महाराज बस एक आंख भर के अपनी सौतेली मां को देख लिया, एक बार पिता की तरफ देख लिया कि शायद पिता कुछ इससे कहेंगे कि तू इसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। लेकिन देखा कि पिता ने कुछ नहीं कहा। महल से निकल करके अपनी मां के पास चल दिए। कुटिया पर जो पहुंचे हैं तो कुटिया का दरवाजा जो है बंद है। ध्रुव जी ने लात मार करके आज दरवाजा खोला। बच्चे की आदत होती है बाहर कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, जैसे ही मां आएगी ना तो मां को देख करके रोना जरूर शुरू कर देगा। जो लात मार के दरवाजा खोला है, मां समझ गई कि आज जरूर कुछ गलत हुआ है। सांप की सी फुंकार लेते हुए ध्रुव जी कहने लगे, मां एक बात बता, मेरे पिता कौन से हैं? सुनीति कहते, बेटा ध्रुव बता तो सही क्या हुआ। ध्रुव कहते, नहीं तू ये बता कि मेरे पिता इस दुनिया में हैं कि नहीं।
सब बच्चों के पिता हैं, मेरे सब मित्रों के पिता हैं, उसका भी पिता है, इसका भी पिता है, वो अपने पिता की गोदी में संग खेलने जाता है, मेरा पिता कहां है? सुनीति कहती है कि बेटा बात तो बता। बोले बात कुछ नहीं है, पहले तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मां, क्या मेरे पिता है? मैं आज पिता की को, तू कहती थी कि मेरे पिता वो जो राज के सिंहासन पर बैठते हैं वो तेरे पिता हैं। मैं पिता की गोद में जाकर के बैठा तो उस मां ने मुझे हाथ पकड़ करके महलों से बाहर कर दिया। सुनीति समझ गई कि सुरुचि ने बच्चे के साथ में ये अच्छा व्यवहार नहीं किया। और देखिए इस कष्ट को वो समझ सकता है जिसने सौतेला व्यवहार देखा। सुनीति भली प्रकार से, अनेकों प्रकार से ध्रुव को चुप कराना चाहती है, लेकिन ध्रुव जी की समझ में नहीं आई। तो सुनीति कहने लगी कि बेटा तू उस गोदी से हटा दिया, इस बात की चिंता क्यों करता है? तू परम पिता है, सबके पिता, जो इन सबके पिता है ना, वो भी तेरे पिता है। नन्हा सा बालक, लगन लगी हुई है। बोले कहां रहते हैं? मां बोली जंगल में रहते हैं। ध्रुव जी कहते तो वहां तो कोई सौतेली मां नहीं है, उन पिता के साथ में तो कोई सौतेली मां नहीं है। मैं उनसे मिलने जाऊं तो क्या वो मुझसे मिल लेंगे? सुनीति कहती है वो सबसे मिलते हैं। ध्रुव जी कहते हैं तो मुझे रास्ता बता, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूं। धन्य है ध्रुव की मां। ध्रुव जी को ज्ञान दे दिया, जा तू जंगल में चला जा, परम पिता की भक्ति कर, उनका ध्यान लगा। तू इस गोदी की क्या चिंता करता है? उस परम पिता की गोदी में बैठता है। नन्हे से ध्रुव जी घर को छोड़ करके वृंदावन की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं। इधर नारद जी ने देखा कि नन्हा सा ध्रुव मां के कहने पर भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहा है। नारद जी सोचते हैं कि अगर ऐसा भक्त मुझे मिल जाए, ऐसा शिष्य अगर मुझे मिल जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। रास्ते में नारद जी मिल गए, ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, पूछ लिया, ए बच्चे कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा परमपिता को खोजने के लिए जा रहा हूं, परमपिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद जी मन ही मन प्रणाम करते हैं, धन्य है नन्हा सा भगत। परीक्षा लेने के लिए नारद जी कहते हैं वो परमपिता कहां रहता है? ध्रुव जी बोली मेरी मां ने कहा है वो जंगल में रहता है, सब जगह रहता है वो। नारद जी बोले जंगल में तो शेर रहता है, खा जाएगा तुम्हें। ध्रुव जी बोले मेरी मां कहती है कि शेर के भीतर भी वही परमात्मा है। नारद जी बोले पहली परीक्षा में पास हो गया। बोले तू उनका कुछ नाम जानता है? जंगल में जाएगा तो क्या खाएगा? ध्रुव जी कहले मेरी मां ने बताया है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। मेरी मां कहती है कि जब बच्चा तू पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मेरे स्तनों में दूध आ गया था। और दांत दिए कछु और देगो, और अब मुझे दांत दे दिए हैं तो फिर खाने को भी इंतजाम वही करेगा। नारद जी कहते हैं धन्य है, दूसरी परीक्षा में भी पास हो गया। नारद जी बोले कुछ मंत्र मंत्र जानता है? ध्रुव जी चुप हो गए। नारद जी बोले चिंता मत करे, मंत्र हम तुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उसको याद कर ले। नारद जी ने महामंत्र जो है ध्रुव जी को प्रदान कर दिया। महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र। देखिए मंत्रों का प्रकार है। नारद जी ने 12 अक्षर का मंत्र दे दिया। शिव का मंत्र है 5 अक्षर का,
और गुरु मंत्र जो है 8 अक्षर का ही होना चाहिए। पहले दिन हमने बताया कि प्रत्येक चीज में एक संविधान है, प्रत्येक वस्तु में एक अनुशासन है। ऐसा नहीं कि हम मंत्र को भी किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा कैसे भी जप लें, अगर कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज ने मंत्र को जप कर लिया और बस मंत्र को जप करते करते वृंदावन के समीप यमुना के किनारे जाकर के एक सुंदर सा स्थान देखा और बैठ करके वहां भगवान का जप करना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री, बोलो जय श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नन्हे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना के किनारे जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लग रहे हैं। पहला महीना चल रहा है। कभी कभी कपित्थ और जैत के फल जो पेड़ से अपने आप टूट करके गिर जाते हैं, उन फलों को उठ करके 10 दिन में 11 दिन में उठ करके खा लेते हैं और बस बैठ करके जप करना शुरू कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने बीत गए, 3 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन ध्रुव जी को अभी भगवान का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। ध्रुव जी को लगा कि शायद मैं जो मंत्र का जप कर रहा हूं, मैं तो फल खा करके कर रहा हूं, मैं तो आराम से कर रहा हूं, फल खा रहा हूं, मीठे मीठे फल खा रहा हूं। तो ध्रुव जी को लगा खाने बंद करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने क्या किया, 3 महीने के बाद में वो फल खाना बंद कर दिया। और अब क्या करते हैं, सूखे सूखे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से तो वो खा लेते हैं और 9 दिन के लिए आसन लगा लेते हैं। सोचते हैं अब 9 दिन से पहले मैं उठूंगा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब 4 महीने हो गए ध्रुव जी को,
लेकिन अभी भगवान की कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ध्रुव जी को क्या लगा कि मैं जो पत्ते खा रहा हूं ना, वो भी खाना शायद भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। मेरी मां ने कहा है कि अगर कठिन परिश्रम करेगा तो तुझे परमात्मा मिल जाएगा और अपनी गोदी में तुझे बिठा लेंगे। तो आज ध्रुव जी ने चौथे महीने में संकल्प ले लिया कि अब मैं केवल पानी पीऊंगा, अब मैं पत्ते भी नहीं खाऊंगा। शायद पत्ते खा रहा हूं इसलिए भगवान मेरे पास नहीं आ रहे। अब ध्रुव जी ने क्या किया, चौथे महीने में 12 दिन 15 दिन के बाद में केवल पानी पीते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 5 महीने हो गए, अब तो केवल पानी पी रहे हैं, लेकिन भगवान अभी तक कोई खबर नहीं आई भगवान की। पता नहीं भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी घबराने लग गए। 4-5 महीने हो गए, अभी तक भगवान की कोई खबर नहीं है। अब ध्रुव जी को लगा कि शायद पानी पीना भी भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। 5वें महीने में संकल्प कर लिया कि अब मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। बस बैठ गए आसन लगा करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 5 महीने हो गए, जल भी बंद कर दिया। ध्रुव जी कहने लगे भगवान अभी भी नहीं आए, केवल सांस ले रहे हैं। ध्रुव जी को लगा कि शायद सांस लेना भी भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। अब ध्रुव जी आसन पर से खड़े हो गए और एक बार सांस खींच लेते हैं और सांस खींच करके एक पैर पे खड़े होकर के कहते हैं कि प्रभु अगर तुम अब भी नहीं आए तो मैं अब दोबारा सांस लूंगा ही नहीं। और एक पैर पे खड़े होकर के एक प्रक्रिया होती है सूर्य नमस्कार में, अंगूठे के ऊपर, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा हुआ जाता है। ध्रुव जी की जब सांस खिंचना शुरू होती है तो पैर के अंगूठे पे बल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जप चल रहा है। भगवान की एक झांकी हृदय में बन गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.5 महीने हो गए, हृदय में झांकी बनी हुई है। ध्रुव जी ने सोच लिया चाहे प्राण क्यों नहीं निकल जाए, लेकिन अब मैं सांस नहीं लूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के और बस भगवान का जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जो भगवान का ध्यान करके ध्रुव जी को जब लगता है कि सांस बिल्कुल अंतिम रह गई है, अब या तो परमात्मा मिलेंगे या प्राण निकल जाएंगे। ध्रुव जी हृदय में सोचते हैं इन प्राणों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे अपमान के साथ में ये प्राण मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव जी को जब लगता है कि सांस थोड़ी सी देर और मैं रोक सकता हूं तो अंगूठे के ऊपर ताकत आती है, पृथ्वी दबने लग जाती है।
देवताओं में हाहाकार मच जाती है। भगवान के पास जाकर के कहते हैं प्रभु हम सबकी प्राण वायु जो है खिंचने लग गई, हम सांस नहीं ले पा रहे। आपका नन्हा सा भक्त, छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, आप जाकर के उसे दर्शन दो। अगर आपने दर्शन नहीं दिए ना तो हम सब मारे जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान गरुड़ पे सवार होकर के, श्याम वर्ण है भगवान का, चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथ में कमल ले रखा है, एक हाथ में शंख ले रखा है, एक हाथ में अभय मुद्रा है। जो झांकी ध्रुव के हृदय में बनी हुई है वही झांकी सामने आकर के भगवान देख रहे हैं। और ध्रुव जी उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप कर रहे हैं। प्रत्येक सांस जो है उनको लय दे रही है, प्रकृति उनको ताल दे रही है। और ध्रुव जी महाराज ऐसे तन्मय होकर के उस मंत्र का जप करने लग रहे हैं। भगवान सामने खड़े होकर के मुस्कुराते हुए देख रहे हैं कि अहो ऐसा नन्हा सा भक्त मुझे मिला। भगवान भी उस जप में आकर के आनंद लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी आ जाते हैं। नारद जी प्रसन्न है, मेरा नन्हा सा भक्त देखो आज सामने नारायण खड़े हुए हैं। नारद जी उस भक्त की बीणा बजाते हुए बस परिक्रमा कर रहे हैं ध्रुव जी की, और भगवान से कहते हैं देखो ऐसा भी भक्त मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य है ये, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। आज सामने नारायण खड़े हुए हैं और बीणा बजाते हुए नारद जी ध्रुव जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवता आकाश में से आवाज लगाते हैं महाराज प्रभु अब अगर तुमने एक क्षण भी लिया तो हम सबकी सांस रुक जाएंगी, क्योंकि जितनी प्राण वायु है ध्रुव ने अपने भीतर खींच ली, हम सांस नहीं ले पा रहे। अब इसको दर्शन दो, इसकी समाधि खुलवाओ। तो भगवान क्या करते हैं कि जो चतुर्भुज रूप ध्रुव ने अपने हृदय में बना रखा है, भगवान धीरे से उस चतुर्भुज रूप को खींच लेते हैं। अब तो एकदम से जैसे ही वो चतुर्भुज रूप की झांकी हृदय में से निकलती है, ध्रुव छटपटा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सांस को और खींच करके, क्योंकि जो झांकी हृदय में बन रही थी, आंखें जो बंद थी वो आंखें खुल गई। ध्रुव जी को लगा कि मेरे भीतर से सब कुछ किसी ने छीन लिया, लेकिन जैसे ही आंख खोली तो जो झांकी अंदर थी वो ही बाहर खड़ी हुई है। ध्रुव जी को विश्वास नहीं हुआ, उसे लगा कि मैं शायद कुछ भूल रहा हूं। बाहर देखता है, आंखें बंद करके फिर देखता है तो जो झांकी भीतर थी वो बाहर खड़ी हुई है। और ध्रुव जी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है, मेरी झांकी कहां गई। वो छटपटाहट उनके हृदय में लग गई और जोर से भगवान का मंत्र जप करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान नारायण साक्षात सामने प्रकट हैं। ध्रुव जी को काफी देर के बाद में जाकर के ये विश्वास हुआ कि नारायण परमपिता मेरे सामने हैं। मंत्र मुग्ध होकर के भगवान की झांकी को देख रहे हैं। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। मां ने तो केवल बताया था कि परमपिता परमात्मा एक दिन सामने आ जाएंगे, लेकिन सामने आ जाएंगे तब मुझे क्या करना है। देवता देख करके हंसने लगते हैं कि नारायण सामने खड़े हैं, ध्रुव जो है वरदान नहीं मांग रहे हैं।
देवता कहते हैं कि अगर ऐसा मौका हमें मिल जाता तो अब तक जाने क्या क्या मांग लिया होता। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, देवताओं का यही भाव तो लोभ है। जब साक्षात नारायण सामने हैं तो फिर मांगना क्या है। ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं कि मैं कहूं तो कहूं क्या, करूं तो करूं क्या। अब सामने परमात्मा है, मैं क्या करूं। भगवान ने क्या किया, शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल से करा दिया। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उत्पन्न हो गया, भगवान की स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान ने कहा ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरा तो केवल एक ही वरदान है कि मेरी मां को जाकर के दर्शन करा दो, क्योंकि ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने मन में सोचा कि जितना बिना पिता के मैं कष्ट उठा रहा हूं, बिना पति के मेरी मां कितना कष्ट उठा रही होगी। गांव से बाहर कुटिया बनवा दी है। भगवान कहते हैं ध्रुव मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू जो चाहे सो मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं बस मेरी मां को जाकर के समझा दो एक बार। आगे आगे ध्रुव, पीछे पीछे साक्षात नारायण चल रहे हैं। उंगली पकड़ करके नारायण को घर ले जा रहा है। दरवाजे पे आकर के दरवाजा खटखटा के कहता है मां देखो कौन आया है मेरे साथ। मां को भी समझाने के लिए कह दिया। मां ने जब दरवाजा खोला साक्षात नारायण देख करके धन्य हैं ध्रुव जी जो अपनी मां को नारायण से मिलवा दिया। साष्टांग प्रणाम किया। पिता को भी पता चल गया कि ध्रुव जो है परमात्मा का दर्शन प्राप्त करके आ रहा है। पिता ने भी राजपाट त्याग करके ध्रुव जी को राजपाट दे दिया और खुद वन को चले गए। नारायण वरदान दे करके ध्रुव तू अटल रहेगा, तेरा पद अटल रहेगा, जैसा तेरा पद है वैसा किसी का भी दूसरा नहीं रहेगा। तो आज भी देखते हैं कि ध्रुव जी को अटल पद प्राप्त है। ध्रुव तारा सबसे ऊपर विराजमान है। और जब भी कोई कार्य होता है तो हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम ध्रुव की तरह हम अपने वचनों पे अटल रहें। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो।